दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप अगर जाना चाहते हो दोस्तों कोटा, तो कोटा जाकर आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करो जिससे कि आपकी जो नीट की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके, और कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा रहता है, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको यही सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे क्लास 10th पास किए हैं, जो बच्चे क्लास 10th पास किए हैं, तो उन बच्चों के लिए दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि वो 11th और 12th, ये जो 11th और 12th क्लास रहेगी इसके साथ में ही नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। उसके लिए वेरियस कोचिंग्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, जैसे एलन हुई, आपके फिजिक्स वाला हुई, ठीक है, रेजोनेंस हुई, कैरियर पॉइंट हुई, मोशन हुई, ये सारी कोचिंग्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। अनअकैडमी हुई, इन सारी कोचिंग्स के अंदर दोस्तों आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एक प्रोग्राम तो हो गया जिसमें 11th और 12th के साथ में ही नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक होता है केवल उनके यहाँ 11th 12th नहीं कीजिए आप, लेकिन ओनली केवल नीट की प्रिपरेशन, इसमें रहता है केवल नीट वाला प्रिपरेशन। ये हो गया उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10th क्लास पास किए। अब बात करता हूँ उनके लिए जो बच्चे 11th क्लास पास किए, उन बच्चों के लिए क्या क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ। उन बच्चों के लिए रहता है दो प्रोग्राम रहेंगे उनके लिए भी। पहला रहता है 11th और 12th दोनों कराई जाती है उन बच्चों को जिनके लिए जो ये वाला कोर्स था, जो ये वाला कोर्स है इससे अलग सेपरेट कोर्स रहता है। और दूसरा रहेगा यहाँ पर केवल जो 12th क्लास कराई जाएगी जिसमें 11th का कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। तो दो तरीके जो हो गए 11th क्लास वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों की जो बच्चे 12th क्लास पास किए हैं ना। अब जो बच्चे 12th क्लास पास किए होते हैं उनको बोला जाता है 1 ईयर्स का प्रोग्राम होता है उन लोगों के लिए, और उनके लिए प्रोग्राम का नाम होता है रिपीटर्स बैच। तो रिपीटर्स बैच के अंदर क्या कराया जाएगा, रिपीटर्स बैच के अंदर पूरी केवल 11th और 12th ये पूरी जो कोचिंग रहेगी वो पूरी 1 साल के अंदर पढ़ा दी जाती है। 1 साल के अंदर आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो ये पूरा तरीका रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीस की, कि फ़ीस कितनी रहेगी आप लोगों की। तो फीस के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों जो फीस है वो वेरियस कोचिंग्स के अंदर अलग अलग है, लेकिन मिनिमम फीस आप मान के चलिए 1 ईयर की जो फीस है, तो 1 साल की जो दोस्तों फीस है वो उन जो ब्राउज़र अपना देते हैं उस ब्राउज़र के हिसाब से उनकी फ़ीस है 1,50,000 की। तो 1,50,000 वो लोग बता देंगे कि आपके यहाँ इतनी फीस है, लेकिन आपको इतनी देनी नहीं है। तो कितनी देनी है आपको, अब इस पर आ जाइए। इसके लिए क्या रहेगा, आपको 10th के परसेंटेज जो रहेंगे मार्क्स के, उनके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 12th के परसेंटेज के मार्क्स पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इन दोनों में भी अगर आपके मार्क्स कम है, अब कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो 90% के ऊपर अलग मार्क्स पर मिलेगी स्कॉलरशिप, 95 पर अलग मिलती है। इस तरीके से रहता है, 80 पर अलग मिलती है। इसके अलावा अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब पापा वगैरह आर्मी में, डिफेंस में, या कोई टीचर हैं, इन लोगों के लिए अलग से स्कॉलरशिप है जिसमें टैक्स को बचा लिया जाता है। तो ये सारी दोस्तों स्कॉलरशिप रहती हैं। लेकिन अब बात करें अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो दोस्तों, तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस स्कीम्स चलती हैं। उन वेरियस स्कीम्स के थ्रू भी जो कोचिंग्स रहती हैं आपको फीस बहुत कम रुपए में आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे 20,000 रुपये में, 30,000 रुपये में आपको एडमिशन दोस्तों मिल जाएगा। तो ये एक तरीका रहता है। इसके लिए आपको वहाँ पर जाके बात करनी पड़ेगी, जिस भी कोचिंग में जाके आप बात कर रहे हो, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा क्या रहेगा वहाँ पर, रूम रेंट वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें फैसिलिटी मिलती हैं। रूम रेंट के लिए क्या रहेगा, पहली चीज़ रहती है पीजी की फैसिलिटी, है ना। पीजी में क्या रहेगा, आपको वहीं पे आपका मेस भी रहता है और कुछ पीजी में मेस नहीं रहता है, तो यहाँ पे पीजी में रह सकते हो। इसके अलावा हॉस्टल, है ना, पीजी और हॉस्टल में दोनों अलग अलग है। इसके अलावा वहाँ पे रूम रेंट पर भी मिल जाएगा, आपको रूम रेंट लेके भी रह सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिंगल रहना चाहते हो दोस्तों, तो अगर आप जैसे विज्ञान नगर वगैरह जैसे एरिया में रहोगे तो एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। विज्ञान नगर जैसे एरिया में आपको 3,000 का भी रूम मिल जाएगा जिसमें केवल सिंगल बेड रहेगा। वहीं अगर आप जैसे मैं थोड़ा कोचिंग के नज़दीक चले जाओगे, है ना, तो कोचिंग के नज़दीक जैसे ही जाओगे दोस्तों, तो सिटी मॉल के आसपास, तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपको पास जो रूम का रेंट रहेगा वही 5,000 हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि रूम थोड़ा दूर ले लें और साइकिल से चले जाएं, और साइकिल से जाके अपना आराम से वहाँ पर पहुँच जाए, अपना कोचिंग करें और शाम को आके घर पे एंजॉय करें। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है। अगर आपको किसी भी तरीके की फिर भी परेशानी आ रही है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।